तो श्रीलंका में नेशनल टेलीविजन के प्रसारण पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से प्रदर्शनकारी गए और उस पर भी कब्जा कर लिया और खुद को प्रसारित कर दिया। देखिए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग से प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं, राजी नहीं। कोलंबो की सड़कों पर बेहद ही अफरा तफरी का माहौल था, मंजर था। श्रीलंका ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और जब इस जन विद्रोह का इतिहास लिखा जाएगा, कोलंबो से आज तक की रिपोर्टिंग उस इतिहास का हिस्सा जरूर होगी। देखिए जरा रिपोर्ट। और अब यहां पर जो आंसू गैस के गोले, उनकी जो संख्या है वो अनगिनत हो रही है। और ये देखिए हवाई ये कहां से भेजा जा रहा है कोई समझ भी नहीं सकता। और ये आर्मी ग्रेड के टीयर शेल्स हैं, ये पुलिस वाले टीयर शेल नहीं है, क्योंकि ये जितनी ऊंचाई से आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल है। ये नीचे से उतर के करीबन 100 से 150 फीट ऊंचाई पर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जिन जिन लोगों की आंखें जल रही हैं वो हर किसी को पानी से आंख धोई जा रही है। और वहां से भी टीयर शेल छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके। और एक के बाद एक 8-8, 10-10 की संख्या में ऐसा लग रहा है जैसे हवाई मार से कोई गोले, आंसू गैस के गोले फेंक रहा हो। और जितने टीयर शेल यहाँ से गिर रहे हैं उनको ये प्रदर्शन देखिए, पूरी सड़कें लगभग गीली कर दी गई हैं। वो इसीलिए कि जैसे आंसू गैस का गोला गिरे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और अब सबकी नजर आसमान से है कि आखिर ये गोले आ कहां से रहे हैं। जैसे भी आ जा रहे हैं इनको पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए, ये देखिए आवाज है 2 और ये किसी के घर पर गिरे, ये किसी के घर पर गिरे हैं। दरअसल गोले दागने वालों को अंदाजा भी नहीं है कि ये कहां से फेंका जा रहा है। कि देखिए अभी हवा में गोलियां चलाई गई हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए कि लोग यहां से हट सके। और भीड़ इतनी ज्यादा है, दरअसल शायद जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग सोशल मीडिया पर फोटो न इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे को नहीं। देखिए हवा में ऐसे गोलियां फेंकी जा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चलाए। और जैसे गोली चली है देखिए उन्होंने डिवाइडर का इस्तेमाल किया और जाते ही उस पर जो है सीधे कवर डाल दिया। ये देखिए ये हाथ में प्लास्टिक के डब्बे और ये उन्होंने इस डब्बे का इस्तेमाल किया और सीधा आंसू गैस के पूरा जो शेल था उसको कवर कर दिया और शेल को उठा करके वहां पीछे रिहायशी इलाके में भेज दिया। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह के गैस मास्क पहन करके आए हैं। तो ये जो अब एक तरह के वॉलंटियर हैं ये अपने ही लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो फेस मास्क है ये काम में आ रहा है और ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है इससे जो है उस शेल को कवर कर देते हैं, यानी जिसके पहले उसका प्रभाव शुरू हो, इसके पहले वो असर दिखाए गोला, वो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और अंदर से देखिए घर किसी का है जो खुला हुआ है, तो ये पानी की बोतलें लेकर के आ रहे हैं, हर किसी को पानी की बोतलें दे रहे हैं कि अगर किसी की आंख में गोले जाए तो वो आंखों को धोए, तुरंत गले में असर हो तो उसे पिए। एक ऐसी जंग है लोकतंत्र की जिसमें जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ है, सेना सड़कों पर जनता को रोकने के लिए है। सेना जनता पर फायर नहीं कर रही है, सिर्फ तितर बितर कर रही है। जनता सेना से नाराज नहीं है, उनसे भिड़ नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अनजाना सा संघर्ष इन सड़कों पर हो रहा है जो श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में न कभी लिखा गया न आगे शायद कभी लिखा जाए। एक गाड़ी आई फिर भरकर पानी लेकर के आई थी और जैसे उसने वितरण किया, और ये चूंकि ये समझिए फ्रंट लाइन है, ये आगे तक जाता है, इसलिए इनकी आंखों पर आप चश्मे मास्क देख पा रहे हैं। और अगले 20 मिनट में ये अगली खेप लेकर के फिर लौटेंगे। और यहाँ से अब अचानक जो हेलीकॉप्टर था, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर अब इस समय गाल फेस जो प्रोटेस्ट साइट है राष्ट्रपति दफ्तर का, वहां पर हॉवर कर रहा है। इस इलाके से जाने के बाद अब यहाँ एक तरह से ये कहें कि हालात काबू से बाहर तो हैं, मतलब काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं है जिसको लेकर के कि यहाँ के सरकार फिक्र करे। लोग बस विरोध जताना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो चाहते। ये देखिए फिर से फायर किया गया है, ये देखिए धाड़ 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 हवाई फायर की आवाज आ रही है, हवा में गोलियां चलाने की आवाजें। करीबन 10 से 12 राउंड हवा में गोलियां चलाई गई हैं। ये देखिए यहाँ अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो सिर्फ नारेबाजी से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग मोर्चा ना छोड़ें। यानी कल तक जहां जमावड़ा था वो जगह वीरान हो चुकी है, जहां किसी को आना जाना नहीं था, सारी भीड़ यहां पहुंच चुकी है और ये बस सिर्फ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जमे हैं सबसे वीवीआईपी इलाके में, जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यालय है। सिर्फ देशी मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी विदेशी मीडिया भी इस समय यहाँ मौजूद है जो श्रीलंका के लोकतंत्र के इस अध्याय को पढ़ रही है, देख रही है। मोर्चा संभाल लिया है, सेना बस से उतर गई है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाया जा रहा है और पूरी संभावना है कि यहाँ पर ये गोली चलाए
सेना को यही बस से उतार दिया गया है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बना दिया गया है और पूरी संभावना की सेना यहीं से प्रदर्शनकारियों को रोक ले। देखिए सब बस से उतर के पहली डिफेंस यही बना दी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले ही ये इलाका छोड़कर आगे भाग चुके हैं। जो बचे हैं वे उनको यहाँ रोकने की कोशिश है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए एक सैनिक है, ये एक सेना का जवान है जिसके आंख में टीयर चल गया है, वो उनकी मदद कर रहे हैं, तमाम प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। खुद सेना के ही जो जवान हैं वो उनको पानी दे रहे हैं, आंखों में जलन है तो वो मदद कर रहे हैं। ये हमने तस्वीरें देखी थी कि कैसे जो सेना को लेग थे वो खुद इस प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए सड़कों पर आ गए थे, और यहाँ पर भी हम फिर वही तस्वीर देख रहे हैं कि जो सैनिक हैं वही लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये श्रीलंका के आंदोलन में इतिहास लिखी जाएंगी। ये देखिए कहा तो इन्हें रोकना था, ये लगा कि शायद ये फायर करेंगे, लेकिन ये जो लोकतंत्र की तस्वीर है ये सिर्फ श्रीलंका में दिखाई दे पड़ती। इनको पता है कि कैसे आग बचाई जा सकती है। हमारे कैमरामैन की भी मदद की उन्होंने ताकि आंखों की ये जलन दूर की जाए। सबने हथियार नीचे कर दिए हैं, प्रदर्शनकारी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस यहाँ से पीछे जा रही है, बस यहाँ से पीछे की ओर जा रही है, और शायद ये खुला संकेत है सेना की ओर, जवानों की ओर से भी कि वो हाथ नहीं उठाएंगे अपने लोगों पर इस लोकतंत्र, और सबने हथियार नीचे कर दिए हैं। शायद उन्होंने तय किया कि फायर नहीं करेंगे। हमने पहले भी देखा था 9 जुलाई को भी कई सारे पुलिसकर्मी एटीएस के जो लोग थे वो उन्होंने हथियार डाल दिए थे, वो नीचे उतरे, वो हट गए थे रास्ते से और उन्होंने जाने ये तमाम प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर जाते हुए रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर और उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति कैसे देश छोड़कर गए और जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, अचानक यहाँ कहा जा रहा है कि दरअसल कब्जा करना है। अब ये प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है श्रीलंका के इतिहास में लिखे जाएंगी, कैसे एक शासक के खिलाफ इस तरह की तस्वीरें कोलंबो की सड़कों पर देखने को मिली है। और ये देखिए ये वो बैरिकेड है, क्या हाल किया है लोगों ने इस बैरिकेड का। ये बैरिकेड यहाँ पुलिस ने लगाई थी, बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरा बैरिकेड को पूरी तरह से इसको पलट दिया गया है। यहाँ अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो वह है लोगों का गुस्सा, क्या लड़के हों क्या लड़कियां हों युवा हों, जिस संख्या में ये सब आगे भाग रहे हैं। हालांकि टीयर शेल अब उसको रोक दिया। भाई उन लोग को ज्यादा गंदा आदमी है उन लोग को। अब लंका में वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू पार्लियामेंट। रीजन इसका अंदर वो रखेगा ना, वो उन लोग को पूरा गंदा आदमी है। आप लोग पार्लियामेंट में आदमी है, पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं, पार्लियामेंट बैठने वाले पूरा गंदा आदमी है। उन लोग को खुद से काम करेगा, उन लोग प्रेसिडेंट है ना, वो खुद से काम करेगा। आज किस बात की नाराजगी है आप लोगों में? वो जाएगा बोलेगा, आज जाएगा बोलेगा। अभी 3 दिन हुआ उसको घर पूरा में लंका, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसको जाएगा बोला। अभी उसका लंका में तो नहीं है, हाँ। उसको बाहर में किधर मालूम नहीं। लगता है सरकार ने भगाया उनको यहाँ से, सरकार में भगाया, वो छुपा के रखेगा। इस बात की नाराजगी है आपको? इस बात की नाराजगी, वो जाएगा बोला, क्यों आज अभी तक जाएगा नहीं है, इसलिए इतना नाराज। ये देखिए हम एक तरफ से देख रहे थे कि ये हजारों की संख्या में समर्थक थे, अचानक वो दूसरे किस रास्ते आए मेरे लिए समझना मुश्किल है। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, ये बड़ा सा जमावड़ा है, उधर भी करीबन हजारों की संख्या में जो युवा प्रदर्शनकारी थे। वो ये देखिए ये पत्थर है, ये इस तरह के निशान है, दरअसल को रोकने की सारी कोशिश हुई थी। यहाँ पर ये पत्थर शीशे के टुकड़े में सब कुछ देख पा रहा हूँ। सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी हवाई फायरिंग से इनको डराने की, रोकने की। इतनी संख्या में एक साथ टीयर गैस चलाए गए। Shots being fired, shots being fired, shots being fired. Round after. कोलंबो की सड़कों पे एक बार फिर तमाशा शुरू हो गया है। 9 जुलाई को हमने जो कुछ भी देखा लगभग वही तस्वीर एक बार फिर देख रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। जैसे ही पता चला कि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं, उसके बाद ये लोग नाराज होकर प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर भागे। और अब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिया गया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है। और ये हजारों की संख्या में थे प्रदर्शनकारी। पीछे मैं कैमरामैन को हाथ पीछे से आर्मी की बस आ रही है, ये सेना को बुलाया गया फिर से। पहली तो कोई हार गई, आगे फिर से देखिए ये श्रीलंकन सेना है जो अब आगे बढ़ रही है
और प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है। सेना की बस को यहीं पर रोक दिया गया है। ये सेना की बस है, आगे बढ़ रही थी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए और वहां से हवाई गोलियां और साथ में टीयर शेल लगातार फायर किया जा रहा है। और ये इसलिए ताकि देखिए यहां से भी फिर टीयर शेल, लगातार टीयर शेल दागे जा रहे हैं। ये भी देखना मुश्किल है कि आखिर आ कहां से रहा गोला। प्रदर्शनकारी आग बुझा रहे हैं, गीले कपड़े डाल रहे हैं उस पर। और ये 9 जुलाई को बिल्कुल यही कुछ कोलंबो की सड़कों पे हुआ था। दरअसल ये सारे लोग नाराज थे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर जा रहे थे, उनको रोकना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस्तीफा दे। लेकिन जब तक वो पहुंचे पुलिस ने डिस्पर्स करने के लिए पहले गोलियां चलाई, टीयर शेल चलाए और जब ये भागे तो उनको देखते हुए गले पे जो प्रोटेस्ट साड़ियां दिखे, लगातार यहाँ पे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों को एक चौराहे पर घेरने की कोशिश है। देखिए उसके पीछे भी हजारों लोग हैं और ये लगातार आप देख पा रहे हैं जो गोले की यहाँ पर देखना कुछ भी मुश्किल, आंखें जल रही होंगी सबकी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कपड़े उतारे, वो देखिए वहां पर किसी का घर है, वहां से पानी ले लिया और सबके कपड़े उतार के उन्होंने गीले किए ताकि आंखों को बचाया जा सके। 9 जुलाई की तस्वीर एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर जिंदा हो उठी है और अब ये लोग संसद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का जो घर है वहां और उनके दफ्तर पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कुछ वही तस्वीरें जो 9 जुलाई को दिखाई दी थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का बड़ा धड़ा देखिए, आगे तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़ करके आगे पहुंच चुका है और अब पहला बैरिकेड टूटा है, आगे और भी बैरिकेड लगाए गए हैं और रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है। ये एक टीयर शेल ठीक मेरे पास गिरा, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी देख पाना यहाँ पर मुश्किल है। और ये इसलिए है ताकि सेना को यहाँ से जहाँ सेना की जो बस फंसी है इनको जाने का मौका दिया जाए, इसलिए देखिए उधर से एक तरफ से लोगों को रोका तो यहाँ से हजारों फिर एक बार पहुंच चुके हैं। कुछ भी देख पाना इस समय यहाँ पर मुश्किल है। ये सेना की बस जो है पीछे पलट रही है ताकि वो दूसरे इलाके की ओर जा सके। ये एक प्रदर्शनकारी है बेचारे जो पानी देकर, एक शायद बच्चा यहाँ कोई घायल हुआ है। शायद पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होगी ताकि आंखें साफ करें। मेरे कैमरामैन को भी पानी की जरूरत है इस समय आंख साफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ से